हम सब ने ये ठाना है, जोशीमठ बचाना है। उत्तराखंड के लोग चैन की नींद सो रहे। एक पहाड़ ऐसा है जहाँ लोग चैन की नींद नहीं सो रहे। जोशीमठ को बचाने को लेकर जोशीमठ के लोग लगातार सो रहे हैं। जैसे कि कुछ समय पहले हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से जोशीमठ की जो हालात है वो सामान्य नहीं है। जिस प्रकार से वहाँ की जो दबाव और जो दरारें वहाँ पड़ रही थी लगातार वो बढ़ता ही जा रहा है। आजकल जोशीमठ कहीं न कहीं मीडिया की और लोगों की नजरों से ओझल हो गया था, जिसको लेकर जोशीमठ के कुछ युवा जो जोशीमठ से देहरादून पद यात्रा पर आए और यहाँ पर शहीद स्थल पर यहाँ पर तो इनसे बातचीत करते हैं। यहाँ पर आए हुए हैं आज क्या नाम है आपका? आप जोशीमठ से पैदल पद यात्रा करते हैं आज देहरादून? मैं जोशीमठ से पद यात्रा करते हैं, हमारे साथी और मैं यहाँ आ चुके हैं और इस पर यही मैसेज को छाना चाहते हैं कि हमारे जोशीमठ में जिस तरीके से अन्याय हो रहा है, न्याय चाहिए सरकार को, उत्तराखंड की सरकार से। कितने लोग आए थे आप? हम जोशीमठ से 10 लड़के आए थे और एक रास्ते में भी मिला 11 बजे। हम 11 बजे। तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप यहाँ से देहरादून? ये हमारे साथी मिले थे, ये पद यात्रा ऑल इंडिया पद यात्रा कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुन्ना सिंह कोरंगल है, मैं बागेश्वर का रहने वाला हूँ। आज मेरे को भारत यात्रा पैदल करते हुए हो गए हैं आज 91 दिन हो गए हैं, जो कि 3 महीना कंप्लीट हो गए। आज हमको भाई ने ऑफर किया कि यहाँ पे आओ हमारे साथ मिलो। रास्ते में हमको मिले थे तो हमने जैसे इन्होंने बोला कि हम इस यात्रा में यात्रा कर रहे हैं, इसलिए यात्रा कर रहे हैं कि हमारा पहाड़ बचा रहे, हमारा उत्तराखंड का वो जो विनाशकारी हो रहा है तो उसको नाश करे और जो हमारी मांगे हैं तो उनको वो मांगे उनको मिले। इसको लेकर जो जोशीमठ संघर्ष समिति से अतुल सती है उनसे बातचीत करते हैं, वो क्या कह रहे हैं उनका इस पूरे मामले। स्थिति तो सामान्य नहीं हुई है, स्थिति तो वैसे ही बनी हुई है और जो है लगातार दरारें धसाव बढ़ा है। बल्कि जो है जो बद्रीनाथ यात्रा के लिए जो मार्ग है बद्रीनाथ सड़क, उस पर तो पिछले दिनों ही कई जगह गड्ढे बने, जिसको कि सीमा सड़क संगठन ने मिट्टी से पत्थर से भरा है। हम लोगों का ये कहना था कि वो जो तात्कालिक समाधान किया जा रहा है ये ठीक नहीं है। आप जो है वैज्ञानिकों से, भूवैज्ञानिकों से, इंजीनियर्स, IIT रुड़की के इंजीनियर से, अन्य संस्थाओं से पूछें और उसका स्थायी समाधान करें। यात्रा से पहले ये ठीक किया जाना जरूरी है, लेकिन सरकार जो है तदर्थ तात्कालिक सुझाव, तात्कालिक समाधान पर ही निर्भर है। जोशीमठ को लेकर के भी सरकार लगातार ये प्रचारित कर रही है कि वहाँ स्थिति सामान्य हो गई। अगर स्थिति सामान्य हो गई तो वहाँ 69 दिन से आंदोलन चल रहा है, वहाँ आज भी धरना चल रहा है। कल रात ही वहाँ हजारों लोगों ने मशाल जुलूस निकाला है। ये युवा लोग जोशीमठ से चल करके यात्रा निकाल रहे हैं ये संदेश देने के लिए कि जोशीमठ और हिमालय ये विनाशकारी परियोजनाओं के बोझ तले करा रहा है और तबाह हो रहा है। इन परियोजनाओं को रोकिए अगर हिमालय को बचाना है। हिमालय जो है केवल हिमालय वासियों का नहीं है, केवल जोशीमठ वासियों का जोशीमठ नहीं है। ये हिमालय, ये जोशीमठ सारी मानवता का धरोहर है, इसको बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये संदेश लेकर के ये आए थे हिमालय बचाने का, पर्यावरण बचाने का, और जिस तरह से इनका स्वागत हुआ है हमें लगता है इनका संदेश लोगों तक पहुंचा है। सर जी, जो सरकार है वो अपनी पीठ पर थपथपा रही है कि हमने व्यवस्थापन की जो है वो उचित व्यवस्था कर दी है, जो लोग स्थापित करने थे उनके लिए वो बनाए जा रहे हैं। कितनी है ये प्रक्रिया, जो लोग संतुष्ट नहीं है? हम लोग तो इस सवाल को 14 महीने से उठा रहे थे। 14 महीने बाद जब आंदोलन सड़क पर आ गया, चक्का जाम लग गया, मशाल जुलूस निकाल दिया हम लोगों ने, तब जाकर के सरकार ने थोड़ा बहुत कुछ किया। उसमें भी 5 तारीख जनवरी को जो सरकार ने हमसे वादा किया लिखित में कि हम 4000 प्रीफैब बना करके देंगे, जिनमें कि आपदा प्रभावितों को रखा जाएगा। लेकिन आज के दिन भी आपदा प्रभावित जो है होटल के एक कमरे में 4-4, 5-5 लोग रह रहे हैं। जोशीमठ के जितने होटल्स हैं वो सारे ऑक्यूपाइड हैं। अगर जो है यात्रा चलती है बद्रीनाथ की, तो बद्रीनाथ की यात्री कहाँ रुकेंगे? जोशीमठ के सारे होटल तो ऑक्यूपाई हैं। हमने इसीलिए सुझाव दिया था कि आप जो है प्रीफैब्रिकेटेड हट बना लीजिए जिनमें कि लोगों को रखा जा सके, लेकिन वो अभी तक एक नहीं बना है। रोज जोशीमठ से जो है जिलाधिकारी जाते हैं ढाक गांव और वहाँ बताते हैं कि आज इतना बना, आज इतना बना, लेकिन अभी तक एक भी पूरा नहीं बना है। तो ये विस्थापन पुनर्वास नीति का सरकार का ये हाल है। हम लोगों ने कहा था कि आप एक व्यापक पुनर्वास नीति लेकर के आइए, विस्थापन नीति लेकर के आइए। हमने सुझाव दिया था कि 2007 की भारत सरकार की पुनर्वास विस्थापन नीति है, उसको
उसको जो है उसमें जोशीमठ की व्यावसायिक और वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है उसको इनकॉर्पोरेट करते हुए, उसको समाहित करते हुए एक नीति बनाई। नीति तो नहीं बन रही है, लेकिन कुछ कुछ समाधान, हमने कहा घर मकान का ये इतना रुपया दे दो, तो उसमें कुछ चीज़ें हुई हैं, लेकिन अभी भी भूमि का तय नहीं हुआ। वो जो 8 संस्थाओं ने अध्ययन किया उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई। अभी तक लोगों को ये पता नहीं है कि जोशीमठ का कौन हिस्सा सुरक्षित है, कौन हिस्सा असुरक्षित है, जोशीमठ कितना सुरक्षित है, यात्रा के लिहाज से कितना सुरक्षित है, वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो रही। तो इन सब बातों को लेकर के हमारा आंदोलन जारी है, चल रहा है। सती जी, जोशीमठ के सामने एक गाँव है चाहे गाँव, जो 2005 से भूधसाव की मार को झेल रहा है, दर्द को झेल रहा है। सरकार ने उस गांव की तरफ बिल्कुल अनदेखा कर दिया उसको। तो आपको क्या लगता है, सरकार जोशीमठ को बचाएगी या जोशीमठ के लिए कुछ करेगी? 2000 से लेकर के 2002 तक चाहे गांव के सवाल पर हम लड़ते रहे। 24 सितंबर 2007 को चाहे गांव में बड़ा, जैसा जोशीमठ में पानी का रिसाव हुआ वैसे ही चाहे गांव में हुआ, और 24 सितंबर 2007 को वहाँ के 50 घर जो है नीचे धसाव का शिकार हो गए। उस पर भी लोग लड़े, बोले। उनको जो चाई गांव के विस्थापित हैं उनको लाकर के जोशीमठ के नीचे रखा गया। आज वही लोग जो चाई से जोशीमठ आए थे, उनके घर मकानों में दरारें हैं, आज उनको दोबारा विस्थापित होने के कगार पर वो खड़े हो गए। चाई में लोग, लेकिन ये हुआ कि वहाँ बहुत बड़ा आंदोलन नहीं हुआ। बाकी जगह जहाँ भूधसाव हो रहा है, कर्णप्रयाग हो, देवप्रयाग हो, रुद्रप्रयाग हो, या आपका धारचूला हो, या बाकी दरार आ रही है, तो वहाँ सकारात्मक ये है कि वहाँ लोग उसके लिए लड़े, उसके खिलाफ बोले, और उसका परिणाम ये हुआ कि आज सरकार जो है कुछ चीज़ें करने पर मजबूर भी है। ये हमने अपने आंदोलन से हासिल किया है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। हम आगे के लिए, आगे लोगों के विस्थापन, पुनर्वास, मुआवजे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हम जीतेंगे। जोशी जी, चाहे गांव के गाँव वासियों का आरोप है कि जो जेपी कंपनी ने उनसे जो वादे किए थे, उनमें से एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। तो ऐसे में फिर पहाड़ का आदमी कहाँ जाए? जेपी कंपनी के साथ जो है चाय गांव वालों का एक समझौता हुआ, जिसमें मैं शामिल था। उस समझौता करवाने में मैं भी वहां उस आंदोलन का हिस्सा था। उस समझौते के तहत जेपी कंपनी ने कहा कि हम चाय गांव वालों को खेल का मैदान देंगे, सड़क बना करके देंगे, अस्पताल देंगे, स्कूल देंगे, लेकिन आज तक इसमें से कोई एक चीज पूरी नहीं है। जयप्रकाश कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए एक स्कूल खोला है, जिसमें हजारों रुपए फीस है, जो वो भी देते हैं और चाय गांव वाले भी देते हैं। इसी तरह वहाँ जो खेल का मैदान होना था या अस्पताल, कोई सुविधा उसने वहाँ नहीं दी। तो दिक्कत ये भी है कि जो है सरकारें इस तरह का धोखा लोगों से करती हैं, लेकिन जनता का ये कर्तव्य है, जनता के पास यही हुआ है कि वो जो है इसके खिलाफ लड़े, बोले, आवाज उठाए। सती जी, जो जोशीमठ संघर्ष समिति आप देहरादून में आ चुकी है, क्या रणनीति क्या क्या रहेंगी? नहीं, जोशीमठ से तो हमारी यात्रा थी देहरादून तक। वो यात्रा आज यहाँ कचहरी में, यहाँ शहीद स्मारक स्थल पर हमने समाप्त की है। लेकिन यात्रा समाप्त हुई है, हमारा आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है, आंदोलन जारी है, और जोशीमठ के प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिलने तक यह आंदोलन, ये लड़ाई जारी रहेगी। सती जी, एक सवाल है कि इसरो ने एक फोटो जारी किया था अपने वेबसाइट पे कि किस प्रकार से जो भूधसाव की स्थिति हो जोशीमठ में बिगड़ती जा रही है, लेकिन अगले ही दिन वो डिलीट कर दी। तो इस पर क्या दर्शाता है इस बात को कि प्रेशर क्या गया था उनको? ने न सिर्फ जो है इसरो को उनकी वेबसाइट से वो तस्वीर हटाने के लिए कहा, बाकी आंकड़े हटाने के लिए कहा, बल्कि गृह मंत्रालय की तरफ से बाकायदा एक नोटिस जारी हुआ और गैग ऑर्डर जारी हुआ, जिसमें कहा गया कि कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी भूवैज्ञानिक या अन्य वैज्ञानिक या अन्य संस्थाएं जो हैं अपने अध्ययनों को सार्वजनिक न करें, लोगों से शेयर न करें। तो ये एक तरह से लोगों को जो सूचना का उससे वंचित करना है, उनके मौलिक अधिकार से उनको वंचित करना है। तो हमारा कहना है कि सरकार जो है इस तरह से लोगों के जानने, समझने, उनके स्थिति को, उसके अधिकार का हनन न करे। लोगों को हक है कि उनकी क्या स्थिति है, जोशीमठ की क्या स्थिति है, वैज्ञानिक जो है खुल करके बोले, बताएं। ये जो है हमारी सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। धन्यवाद।